देखो भाई, राधे 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 राधे। ठीक है भाई, राधे राधे। अपने चैनल को भाई सब्सक्राइब करो ना। देखो तो क्या करने वाला है। राधे राधे भाई साहब, सब्सक्राइब। ठीक है भाई, देखो भाई ना, अपने चैनल को क्या करना है, इसमें सब्सक्राइब का बटन दबा देना। ठीक है भाई, अब देखो अपना शुरू कर रहे हैं किसको, स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। ठीक है भाई, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आज अपन देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म है ना, दो तरीके के होते हैं। आइसोमेरिज्म दो तरीके के होते हैं भाई। ठीक है, देखो सुनो ध्यान से है ना। एक तो होता है भाई हमारा स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर दूसरा होता है हमारा स्टेरो स्ट्रक्चरल और दूसरा स्टेरो आइसोमेरिज्म। दो तरीके के आइसोमेरिज्म होते हैं, एक हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक हमारा स्टेरो आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो आज अपन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। ठीक है भाई, अब देखो सुनो, ध्यान से सुनना भाई है ना। तो भाई देखो सुनो, सबसे पहला जो इसके अंदर कॉन्सेप्ट आता है ना स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर, वो आता है भाई किसका, वो हमारा आता है इसमें है ना टोटोमेरिज्म। ठीक है, टोटोमेरिज्म। ठीक है भाई, टोटोमेरिज्म का अपना सबसे पहला कॉन्सेप्ट है इसके अंदर भाई। टोटोमेरिज्म इसमें क्या होता है, क्या क्या चीज़ें हैं इसकी। ठीक है भाई, तो टोटोमेरिज्म को अपन कैसे देखेंगे इसमें। अब देखो सुनो, ध्यान से सुन लेना भाई है ना। टोटोमेरिज्म क्या, इसके देखो है ना नाम होते हैं कुछ। उस नाम से पहले तो आपको बताता हूँ टोटोमेरिज्म होता क्या है हमारा। ठीक है, देखो सुनो, ये अपन जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है ना, उसके अंदर अपन ने देखे थे, क्या देखे थे भाई साहब, सुनो ध्यान से ना, कि हमारा सिस्टम क्या होता है। सिस्टम क्या होता है, सिस्टम होता है हमारा है ना, जैसे कार्बोनेट कंपाउंड एक सिस्टम हो गया हमारा। ठीक है, जैसे कार्बोनेट कंपाउंड। ठीक है, ये हमारा सिंक का सिस्टम हो गया। ठीक है, मतलब अपन जब है ना हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ रहे थे ना, हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ रहे थे, तो अपन ने देखा था कि है ना उसके पास में क्या होता है, हमारा अल्फ़ा होता है कि नहीं। उसके पास में एक जगह होती है जहाँ पे हमारा अल्फ़ा एग्जिस्ट करता है। तो वही टोटोमेरिज्म के लिए ऐसी अपन हाइपर कॉन्जुगेशन में पास वाली चीज़ अपन ने अल्फ़ा देखी थी ना, सेम अपन यहाँ पे है ना, यहाँ पे भी सेम अपन क्या देखते हैं, तो सेम अपन यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारा सिस्टम होता है, जो भी हमारा कोई भी सिस्टम होता है, सिस्टम के पास वाली जो चीज़ होती है ना, उसको अपन अल्फ़ा ले लेते हैं भाई। ठीक है, सिस्टम के कुछ भी जो पास है उसको अल्फ़ा। ठीक है, सिस्टम के पास वाली चीज़ को अपन अल्फ़ा ले लेते हैं, समझ रहे भाई। सिस्टम के कुछ भी पास वाला होता है उसको अपन अल्फ़ा ले लेते हैं, जैसे अपन ने हाइपर कॉन्जुगेशन में लिया था। ठीक है, अब बताऊँगा इसको और अच्छे से सुनो। तो सिस्टम, तो एक बार पहले सिस्टम बता देता हूँ आपको। अब देखो सुनो, इन हाइपर कॉन्जुगेशन का हमारा जो इफेक्ट है, हाइपर कॉन्जुगेशन का क्या है भाई, हमारा इफेक्ट होता है, समझिए भाई। तो जो हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन का इफेक्ट होता है उसमें अपन क्या करते हैं भाई, सुनो। कार्बन होता है ना, कार्बन होता है यहाँ पे हमारा। ठीक है, तो ये कार्बन है, कार्बन से कुछ भी अटैच होता है, जैसे डबल बॉन्ड हो या फिर कुछ भी हमारा यहाँ से हमारा अटैच है। ठीक है, तो कार्बन से कुछ भी अटैच है। ठीक है, तो बता रहा हूँ मैं ना, इस सिस्टम की आइडेंटिफिकेशन आप कैसे करनी है, सिस्टम को बता रहा हूँ, सिस्टम आप कैसे पहचानोगे। ठीक है ना, तो कार्बोनाइल कंपाउंड है ना, और उसके साथ में कुछ भी अटैच है। ठीक है, मतलब जैसे यहाँ पे कुछ भी अटैच है इधर साइड में, तो अपन क्या करेंगे, जैसे इधर की साइड, इधर की साइड अपन ने अटैच कर दिया। जैसे देखो यहाँ अटैच है राइट में, या राइट में कुछ भी अटैच है उसके, तो अपन लेफ्ट में क्या देखेंगे, सुनो, लेफ्ट राइट दोनों साइड देख सकते हैं। तो अपन को क्या देखना है, मतलब कुछ भी अटैच हो उससे। ठीक है, जैसे मतलब ऐसे अटैच नहीं, जैसे कार्बोनाइल डबल बॉन्ड ओ अटैच है, या फिर है ना डबल बॉन्ड, या फिर कुछ भी जैसे मतलब ओ एच अटैच है, ओ एच ओ एच ओ एच ओ। ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच है, समझ गए भाई, कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच है, कुछ भी हो सकता है, समझ गए। तो अगर उससे है ना हमारे कार्बन से कोई भी चीज़ जैसे अटैच हो रही है, ठीक है भाई, समझ लो मेरी बात। ये जैसे यहाँ पे नीचे की साइड में, ठीक है, तो अपन उसके लिए क्या देखेंगे, सुनो, कार्बन के साइड में
तो ध्यान रखो। फिर अपन उसके जो भी अटैच है ना, तो है ना अपन क्या करते हैं उसके, है ना उसके नियर क्या करते हैं अपन, है ना उसके नियर अपन क्या करते हैं भाई, अल्फ़ा को निकालते हैं। ठीक है भाई, उसके क्रॉस में अपन क्या निकालते हैं, अल्फ़ा को निकालते हैं, समझ गए। मतलब देखो ये तो, देखो सुनो मेरी बात, ये पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ उसके नियर अपन क्या निकालते हैं, अल्फ़ा अल्फ़ा फाउंड करते हैं। अल्फ़ा कौन सा अल्फ़ा, अल्फ़ा कार्बन फाउंड करते हैं। ठीक है, तो क्या फाउंड करते हैं, अल्फ़ा कार्बन हम उसके नियर फाउंड करते हैं। ठीक है भाई, जैसे हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन कोई भी सिस्टम है, सिस्टम पर कुछ भी अटैच है, तो उसके पास में अपन क्या करेंगे, अल्फ़ा कार्बन फाउंड करेंगे। तो अल्फ़ा कार्बन कैसे निकलेगा, आप देखो इधर। अब देखो भाई, है ना ध्यान से सुनो ना, तो ये 2 पॉइंट है जो आपको है ना इसमें याद करने पहले, है ना ये 2 पॉइंट आप सीख लें। ठीक है, तो कुछ भी हमारा अटैच होता है अपन उसके अल्फ़ा कार्बन फाउंड करेंगे। ठीक है, वो अल्फ़ा कार्बन क्या होगा, सुनो। अल्फ़ा कार्बन होने की कंडीशन जो कि आपको याद भी करनी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये नहीं आता तो आप सारे और मतलब आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज़ होगा। ठीक है, देखो सब कंडीशन टू पॉइंट अल्फ़ा कार्बन, तो अपन इसमें अल्फ़ा कार्बन निकालेंगे तो उसकी क्या कंडीशन है भाई। ठीक है, देखो कंडीशन टू फाइंड अल्फ़ा कार्बन वो अपन को निकालना है, तो उसकी कंडीशन बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये है ना, ये इधर लिख देता हूँ भाई साहब, है ना वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेसिक्स दैट यूज्ड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। समझ गए भाई, बहुत ज़्यादा ज़रूरी चैप्टर है भाई साहब, ये लिख दिया वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिक है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जो कि है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे यूज़ होगा भाई। ठीक है, तो अल्फ़ा कार्बन की कंडीशन अब सुन लो क्या है। देखो भाई, पहली चीज़ अल्फ़ा कार्बन कंडीशन के लिए है ना भाई, तो अल्फ़ा कार्बन को क्या करना चाहिए भाई, कंटेन कर लेना चाहिए भाई साहब हाइड्रोजन। समझ में आया, अल्फ़ा कार्बन के पास कंटेन हाइड्रोजन, मतलब उसके पास क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर उसके पास हाइड्रोजन होगा ही नहीं तो वह अल्फ़ा कार्बन नहीं कहलाएगा, पहली कंडीशन ये है ना। सारी होनी चाहिए, सारी कंडीशन फॉलो करनी चाहिए, दोनों कंडीशन फॉलो होगी जभी। और दूसरी कंडीशन क्या है भाई साहब, जो हमारा अल्फ़ा कार्बन है वो हमारा क्या होना चाहिए, शुड बी sp3 होना चाहिए, वो sp3। ठीक है, तो आपको क्या करनी है, ये दोनों कंडीशन चेक करनी है। बहुत कंडीशन जब हमारी क्या आएंगी, फुलफिल होगी ना, तो वो क्या होगा भाई साहब, तो वो है ना हमारा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा कार्बन हो जाएगा। समझ गए भाई, दोनों कंडीशन हमारी फुलफिल हो जानी चाहिए, तभी उसको अपन क्या बोलेंगे, अल्फ़ा कार्बन बोलेंगे। तो पहली चीज़ अल्फ़ा कार्बन कंटेन हाइड्रोजन, अल्फ़ा कार्बन शुड बी sp3, तो दोनों चीज़। ठीक है, sp3 मतलब समझते हो, sp3 का मतलब है, देखो सुनो, मतलब अभी अगर आपको नहीं पता ना sp3, तो बेसिक में बता देता हूँ। वो है ना कार्बन, है ना वो कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा होगा, 4 बॉन्ड बना रहा होगा। ठीक है, तो ये वाली बात समझ गए, इसका बेसिक है भाई, है ना। ठीक है, तो ये वाली चीज़ समझ गए ना आप भाई, है ना। अल्फ़ा कार्बन कंटेन हाइड्रोजन। ठीक है, अल्फ़ा कार्बन हाइड्रोजन कंटेन करना चाहिए, और है ना साथ में वो sp3 भी होना चाहिए। ठीक है, तो इसका बेसिक है कि मतलब वो 4 बॉन्ड बनाना है। आप तो सोचना, जब ये दोनों कंडीशन इसमें फुलफिल होगी तो वो हमारा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा कार्बन हो जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है भाई साहब, तो बात समझ गए। तो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है भाई, और इसको देख लो, देखो इसको याद कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसको याद करने की बहुत आसान वाली चीज़ बताऊँ। ठीक है, तो उसके ट्रिक नंबर 1 वो तो इतने इंपॉर्टेंट थे नहीं, ये दोनों पॉइंट इतने ज़्यादा जरूरी है नहीं। ठीक है, इस दोनों पॉइंट से कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछेगा, ये दोनों 1 और ये 2। ठीक है ना, ये दोनों दिख गए भाई, एक ये और एक ये। ठीक है भाई, समझ रहे हो, जहाँ से क्वेश्चन आएंगे वो ये 2 पॉइंट ये। ठीक है, वह यह 2 पॉइंट ही हैं। ठीक है भाई, एक तो हमारा ये वाला पॉइंट और दूसरा हमारा ये वाला पॉइंट, तो ये दोनों पॉइंट है जहाँ से हमारे खूब सारे भरपूर क्वेश्चन आएंगे। ठीक है भाई साहब, अब सुनो, ये अलाउ भी नहीं होगा, क्योंकि जिसमें हाइड्रोजन नहीं तो वो हमारा अलाउ भी नहीं होगा। ठीक है भाई, अब सुनो, है ना भाई, ये देखो। ठीक है, तो अब इसकी ट्रिक बताऊँ जिससे आप ये याद करोगे। ठीक है, तो ट्रिक है इसकी, HC वर्मा बुक होती है तो उसका अपन ने HC उठा लिया, मतलब हाइड्रोजन होना चाहिए,
सी से क्या होना चाहिए, 4 बॉन्ड बन रहे होने चाहिए, 4 बॉन्ड, ठीक है, 4 बॉन्ड बने हुए होने चाहिए, बन रहे हो, ठीक है। तो ये हमारी कंडीशन है HC की, ठीक है भाई। तो इस तरीके से अपन कर लेते हैं भाई, ठीक है भाई साहब, समझ गए भाई, बात समझ में आई या फिर नहीं आई, ठीक है भाई। अब सुनो, अब सुन लेना क्या करना है इसके बाद, ठीक है भाई साहब। अब देखो 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 इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, अब देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से एक और चीज़ बता देता हूँ, देखो वैसे ज़रूरी है, वैसे बतानी चाहिए थी, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखो है ना, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, हमेशा ध्यान रख लेना, ठीक है। तो ये तो याद रख लेना, ठीक है, ये अलग चीज़, ठीक है। इंट्रा, ये किसमें, केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है, इंट्रा मोलिकुलर, ठीक है। इंट्रा मोलिकुलर, इंट्रा याद रखना, इंट्रा, ठीक है, ये वाला है इंट्रा मोलिकुलर H+ ट्रांसफ़र। यहाँ पे जो होता है ना, वो हमारा इंट्रा मोलिकुलर H+ ट्रांसफ़र होता है, तो नेट जो ट्रिक हो जाती है ना, वो हमारी क्या हो जाती है, HCA। याद रखना, ये भाई साहब पॉइंट है जो कि हम लोग को याद करना है, सीधा सीधा आपको भी याद रख लेना है। तो यहाँ पे है ना, इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन का ट्रांसफ़र होगा, तो वही अपन को याद रखना, ठीक है। तो वही हमारा इंट्रा मोलिकुलर ही हमारा हाइड्रोजन का ही ट्रांसफ़र होगा, ठीक है भाई। तो ठीक है ना, तो HCA भी पढ़ के आए थे, और ये हमारे इंट्रा मोलिकुलर वाली चीज़, ठीक है ना भाई, ठीक है भाई। तो ये हमारा इंट्रा हो गया, समझ गए ना भाई। तो इंट्रा मोलिकुलर H+ का ट्रांसफ़र होगा किसके अंदर भाई साहब, टॉटमाइज्म वाले के अंदर। अब सुनो, अब ध्यान से सुनो भाई, है ना, अब भाई सुन लेना, यहाँ तक समझ में आ गई ना बात। अब देखो मैं बता देता हूँ आपको, है ना, ये बात समझ में आ गई, इंट्रा और इंटर के बारे में बता देता हूँ। देखो सुनना है ना भाई, यहाँ पे है ना भाई, जो हमारा इंट्रा मोलिकुलर H+ ट्रांसफ़र होता है, तो भाई ये लाइन थी जो अपन को याद करनी, तो मैंने बता दी, ठीक है। तो HC से आप इसको याद कर सकते हो, ये सब कुछ याद करना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भाई, ये चीज़ तो याद करनी है, ठीक है भाई। अब देखो सुनो, जहाँ तक सबको समझ में आ गया ना, अब इसके बाद देखो जो बता रहा हूँ मैं आपको ना भाई, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। अब देखो ये थोड़ा नीचे करा मैंने, स्क्रॉल कर दिया, अब देखो सुनना, सुन लेना भाई साहब जो बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनो भाई, ठीक है, ये नीचे करा, ठीक है। अब देखो क्या है, बात हमारी ऐसी है कि इंटर मोलिकुलर, ये केमिकल बॉन्डिंग का, ठीक है, इंटर मोलिकुलर H ट्रांसफ़र हो रहा होता है अगर, ठीक है, H ट्रांसफ़र हो रहा होता है, ठीक है। तो इंटर मोलिकुलर ही है हमारा, ठीक है, इंटर मोलिकुलर, ठीक है। तो इंटर मोलिकुलर H ट्रांसफ़र का मतलब है भाई साहब, बिटवीन 2 मोलिक्यूल, समझ गए भाई, मेरी बात सुनो, ये बिटवीन 2 मोलिक्यूल के बीच में जो होता है ना, तो इंटर मोलिकुलर H+ ट्रांसफ़र, मेरी बात सुन रहे हो ना मेरी बात, इंटर मोलिकुलर H+ ट्रांसफ़र बिटवीन 2 मोलिक्यूल हो गए, ठीक है ना भाई, ठीक है। जो बिटवीन 2 मोलिक्यूल के बीच में होता है वो होता है हमारा इंटर, ठीक है। और है ना दूसरी वाली चीज़, बिटवीन 2 मोलिक्यूल, ठीक है, 2 मोलिक्यूल बीच में से ये एक मोलिक्यूल, ये मोलिक्यूल, ठीक है, अलग अलग मोलिक्यूल ए और बी, इन दोनों के बीच में कुछ हो रहा है, तो ये होगा हमारा इंटर, ठीक है। इंटरमिक्स आराम से सोच सकते हो, ठीक हमारी क्या है भाई साहब, इंटरमिक्स, अपन ने पढ़ा है ना, इंटरमिक्स मतलब इंटरमिक्स पढ़ते हैं, तो ये जैसे 2 मोलिक्यूल मिक्स हो गए तो हमारा कुछ बन गया ऐसे करके, तो इस ट्रिक से आप इसको सोच सकते हो, ठीक है। इंटरमिक्स अपन कई बार पढ़ते भी, तो एक और एक मिल गया तो ये हमारा नई चीज़ बन गई, तो ऐसे आप सोच रहे हैं, ठीक है ना। तो इंटर में आप ऐसे सोच रहे हैं जैसे 2 चीज़ मिली तो हमारा तीसरा बन गया कुछ, ठीक है, ऐसे करके। अब सुनो, ये बहुत ज़रूरी भाई है ना, इसको मैं बोल रहा हूँ भाई साहब, है ना, इंट्रा मोलिकुलर H+ ट्रांसफ़र, इंट्रा जो अपन इसके अंदर हो रहा है, इंट्रा मोलिक्यूलर और बाकी सब कुछ वही H+ ट्रांसफ़र, ठीक है। मैं लिख नहीं रहा, ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ ये वाला साइन, ठीक है, इसका मतलब वही ठीक है। ये क्या होता है भाई साहब, ये होता है इन मॉलिक्यूल मतलब और भी अच्छे से लिखो तो विद इन मॉलिक्यूल, इसमें जो मॉलिक्यूल है ना, मॉलिक्यूल के अंदर ही, ठीक है। तो हमारे, अरे यार ये विद इन है, ठीक है, विद इन मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल के अंदर ही हो रहा होता है ये तो दोनों अलग मॉलिक्यूल, जैसे जैसे हमारा ए मॉलिक्यूल है तो ए मॉलिक्यूल के अंदर ही हो रहा होता है ये सब कुछ जो भी हो रहा होता है, ठीक है।
ठीक है। तो ये दो मिक्स कर रहे हैं यहाँ, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक होगा और एक के अंदर ही सब कुछ हो रहा होगा। जैसे मैं बताता हूँ क्या हो रहा होता है, ठीक है। अब देखो सुनो, अब सुनो भाई ना, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, ठीक है। ये देख लो, इंटर मोलिकुलर का ही बता रहा हूँ मैं, इंटर मोलिकुलर का ही बता रहा हूँ, ठीक है। ये आपने देखा, यह हमारा फिनोल है और यह हमारा क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड लगाई। तो ये चीज़ तो हमारी फिनोल है ना, ये वाली चीज़, ये वाली चीज़, ठीक है। और ये हमारे इधर कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है भाई। तो अब सुनो है ना भाई, ये हमारा फिनोल है और इसमें बनाएंगे अपने यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो सुनो, देखो सुनना है ना, ये हमारा OH है और ये हमारा क्या है, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है भाई, समझ गए भाई। तो यहाँ पे आ गया डेल्टा प्लस, ये आ गया डेल्टा माइनस, ठीक है। ये आ गया हमारा क्या, डेल्टा माइनस, और ये आ गया डेल्टा प्लस। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ बन गई H बॉन्डिंग, ठीक है। ये सब कुछ सारी डिटेल किसके अंदर है, हमारी केमिकल बॉन्डिंग के अंदर है, केमिकल बॉन्डिंग में, ठीक है भाई। तो ये होता है इसमें, ठीक है। तो ये OH मतलब OH इधर, ठीक है ना, तो समझ गए भाई। तो यहाँ पे आएगा डेल्टा माइनस और यहाँ पे आएगा डेल्टा प्लस, ठीक है। मतलब ऐसे होता है, तो मैं बता रहा हूँ ना। तो FON मतलब एक कंडीशन होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, ठीक है। मतलब जैसे है ना, यहाँ पे क्या हो, FON हो या फिर कोई और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ हो, ठीक है। यहाँ एक देखो किसके अंदर है, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के अंदर, ये ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग में यह है कि भाई साहब सुनो ना, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर है भाई, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है यहाँ पे ना, क्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन हो, ठीक है, या फिर कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो, समझ गए। और यहाँ पे इसके साथ में हाइड्रोजन अटैच, ठीक है भाई। अब सुनो ध्यान से है ना, डेल्टा माइनस इसके ऊपर आ जाएगा क्योंकि हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा ऐसे करके। तो यहाँ पे आता है डेल्टा प्लस, ठीक है। ऐसे ही हमारा क्या है, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। यहाँ पे है ना हमारा कुछ भी है ना, FON, F इलेक्ट्रोनेगेटिव है और साथ में है ना यहाँ पे है ना हाइड्रोजन हो, ठीक है। अब देखो सुनो, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, मतलब है ना यहाँ पे डेल्टा माइनस और ये अगर फोन इलेक्ट्रॉन, तो ये जो हमारा आता है ना, इसको अपन कहते हैं, ये जो यहाँ पे जो ये बॉन्डिंग होगी ना, इसको कहते हैं अपन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन होती है हमारी, किसकी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। मतलब यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से हाइड्रोजन अटैच और यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो इसके बीच का जो बॉन्डिंग है ना, इसी को कहते हैं अपन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो याद जैसे जैसे अपन याद रख सकते हैं, तो वो कैसे याद रखना, सुनो देखो, इसकी ट्रिक होती है, ट्रिक नंबर 1 होती है फोन। फोन से मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन और हमारा नाइट्रोजन, ठीक है। तो एक फ्लोरीन हो गया, एक ऑक्सीजन हो गया और भाई एक नाइट्रोजन होगा। तो ये हमारा ये जो हिस्सा है ना, इसके अंदर क्या आ गया, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ठीक है। अब सुनो, ठीक है भाई, और यहाँ पे भी हमारा फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ठीक है। तो बॉन्ड हमें, और ये तो आप सोच रहे हो ना, इस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को सोच रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, क्योंकि अपन क्या पढ़ रहे हैं, एच बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं, है कि नहीं, एच बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं, तो हाइड्रोजन होगा ही होगा, ठीक है। अब सुनो, अब ना, और है ना सुनो, और फिर उसके बाद तीसरी चीज़ क्या है, बॉन्ड बनेगा। तो बॉन्ड किसी के साथ बन सकता है, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस के साथ तो बन सकता है। तो उस डेल्टा प्लस का काम H कर देगा, तो बचा हुआ काम कौन करेगा, काम कौन करेगा, FON की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या फिर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो इस तरीके से आप सोच सकते हो, ठीक है। तो मेरी बात समझ गए ना, तो ये आपने याद कर लिया FON, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना है तो उसमें हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। ये भी सोच लोगे। अब सुनो, ये चीज़ सोचना जरूरी है भाई साहब। तो एक हाइड्रोजन और दूसरी जो चीज़ होगी वो होगी बची वाली चीज़, समझ गए भाई। अब सुनो मेरी बात सुनो, ठीक है। तो ये देखो, अब देखो सुनते जाओ, ठीक है। ये जो हमारा है ना, अब ये देखो, ये है ना, ये सब कुछ पीरियोडिक टेबल में, अभी तो ये तो देखो आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ये तो है ना ऑटोमेटिकली अपने पास, उसके पास में डेल्टा माइनस होगा जनरेट, ठीक है। और जो हाइड्रोजन के पास डेल्टा प्लस है ना, ये देखो, ये सुनो, ये तो है ना ऑटोमेटिक होगा सब कुछ, तो काम ये तो खुद ही खुद हो जाएगा, ठीक है भाई। अब सुनो भाई, देखो सुनो, ठीक है। तो जो इसके ऊपर तो ऑटोमेटिकली डेल्टा माइनस आ जाएगा और इसके ऊपर जो डेल्टा प्लस आएगा ना, वो आएगा बाय FON। तो ये हमारा फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन है ना, तो ये क्या करेंगे, सुनो, ठीक है, ये क्या करेंगे, सुनो ध्यान सुनते जाओ, ठीक है। तो बाय फ्लोरीन ON से मतलब जब मेरे मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कोई या फिर फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ठीक है, जब इससे अटैच होगा तो क्या होगा, ये बाय FON से अटैचमेंट से इसके ऊपर ये आएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप सोच रहे हो, मैं तो इसे ऐसे सोचता हूँ और ये जनरली याद हो जाता है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे FON फोन, ठीक है, साथ में यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसके ऊपर डेल्टा माइनस, इसके ऊपर डेल्टा प्लस और साथ में ये हमारा एक और हमारा FON, ठीक है, FON इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। मेरी बात समझिए या फिर नहीं समझिए।
ये सारी चीज़ें अलग है तो मैंने बता दी, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा एच बॉन्डिंग, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, हमारा ये एच बॉन्डिंग बन गई, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर वाली। तो ये हमारे इसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर है, ठीक है भाई साहब, समझ गए। तो ये जो चीज़ है ये हमारी इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग इस तरीके से हो रही होती है, ठीक है। तो केमिकल बॉन्डिंग का तो मैंने बता दिया आपको, है ना। अब है ना ये कुछ नाम है किसके, टॉटोमेरिज्म के। ये भी नाम से टॉटोमेरिज्म को जाना जाता है, ठीक है। एक इसका नाम है, देखो डी से हमारा होता है क्या, डेस्मोट्रोपिज्म, समझ गए भाई। ए से होता है हमारा एलेट्रोपिज्म, पी से होता है हमारा प्रोटोट्रोपी, और टी फोर होता है ट्रिप्टोट्रोपिज्म, ट्रिप्टोट्रोपी, ठीक है। तो ये इसके नाम है, इसके 4 नाम और जिससे अपन इसको जानते हैं, ठीक है। तो ये पूछ लेते हैं जनरली, याद कर लो भाई, है ना, याद नंबर 1 चीज़, ठीक है। तो इसे याद करने की एक ही चीज़ है, DFT, डेप्थ वर्ड से ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है भाई। डेप्थ होती है ना अपनी, हाइट डेप्थ वगैरह, ठीक है। DFT डेप्थ, डेस्मोट्रोपिज्म, एलोट्रोपिज्म, पोटोट्रोपी, ट्रिप्टोट्रोपी, ठीक है भाई। अब सुनो, इसके बाद सुनो आगे, ठीक है। तो यहाँ तक समझ गए। अब देखो आगे क्या करना है इसमें। अब देखो भाई सुनो, है ना, ध्यान से सुनना आप, ठीक है। ये आपको पता होगा सब कुछ इसमें IUPAC में, मैंने इसको दोबारा बताने नहीं बैठूँगा, ठीक है। IUPAC में जैसे बोलते हैं डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, ठीक है, जो कि यूज़ होगा तो बता रहा हूँ मैं। DU जिसे अपन करते हैं तो वो होता है हमारा कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन +1 माइनस H प्लस हाइड्रोजन माइनस नाइट्रोजन अपॉन में 2, ठीक है। ये फॉर्मूला इसको भाई IUPAC में, ठीक है भाई। ये मैं भी इसलिए इसको ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला IUPAC नोमेनक्लेचर वाले चैप्टर का, ठीक है भाई सब सुन लिया, ये बात समझ गए। अब देखो सुनो, आगे सुनो इसके बाद की जो बात है। अब देखो, है ना, वो तो ठीक है, ये यूज़ होता है इसलिए बता दें, ठीक है। अब मेरी बात सुनो। अब ना टोटोमेरिज्म में अपन कितने तरीके के अपन इसमें, है ना, वो आइसोमर्स पढ़ेंगे, ठीक है। एक पढ़ेंगे, है ना भाई, रिंग अब देखो सुनो, ये है ना टाइप से बताऊँ, ठीक है, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। रिंग आइसोमेरिज्म, रिंग का आइसोमेरिज्म, समझ गए भाई। अब देखो सुनना है ना भाई। अब देखो सुनो, जितनी भी मैं बता रहा हूँ ना, ऐसे ऐसे बताऊँगा आपको, अच्छा है, ठीक है, ठीक है। आइसोमर्स होते हैं किसके अंदर, ये हमारे किसके अंदर होते हैं भाई साहब, स्ट्रक्चरल, ये देखो, ये हमारे स्ट्रक्चरल आइसोमर होते हैं, ठीक है भाई। देखो, है ना, इस सब में है ना, इन ऑल, देखो मैं, है ना, वैसे ये किसको लिख रहा हूँ, देखो देखो ध्यान सुनो, इन ऑल ये डिफरेंट होंगे, ठीक है, डिफरेंट, ठीक है। मैं इसको बाद बताऊँगा, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, ठीक है, अब सुनते जाओ, ठीक है। अब सुनना, ध्यान से सुन लेना भाई, ठीक है। तो रिंग आइसोमेरिज्म में क्या होता है भाई साहब, जब क्या होती है, व्हेन आवर 2 रिंग आर डिफरेंट, जब 2 रिंग अलग अलग हो तो ये वाला अपना अप्लाई हो जाएगा, क्या, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है। 2 रिंग अलग अलग होनी चाहिए, ठीक है। तो ऑटोमेटिक सही बात है भाई, रिंग अलग अलग की बात होगी, ठीक है। अब अभी याद मत करो, बस याद ये रखो कि रिंग आइसोमर है, ठीक है। अब सुनो, अब रिंग का एक एग्जाम्पल बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। देखो, जैसे ये हो गई हमारी, है ना, 6 मेंबर रिंग, ठीक है। रिंग मतलब, है ना, रिंग मतलब क्या होता है भाई साहब, ये हो गई हमारी, है ना, क्या नाम से, जैसे एक सेकंड, ये थोड़ा गलत बन गया ना भाई, देखो सुनो, ये हमारी होगी 3 मेंबर रिंग, समझ गए, ठीक है। तो ऐसा करके रिंग हो गई, ठीक है। तो ये दोनों हमारे क्या हो गए, रिंग आइसोमर हो गए, ठीक है, रिंग आइसोमर हो गए, ANBR रिंग आइसोमर, क्लियर। तो ऐसे एग्जांपल से हमारी दो अलग अलग रिंग हो जाएंगे उसके अंदर, उसको अपन क्या बोलेंगे, रिंग आइसोमर बोलेंगे। कोई याद करने की जरूरत नहीं, आप खुद सोच सकते हो। सुनो मेरी बात, तो मेरी बात सुनो, तो इसमें बता देता हूँ जिसमें दिक्कत हो सकती है अगर आपको नहीं आता है। तो भाई रिंग क्या होती है,
रिंग होती है हमारी, ध्यान से लो, क्लोज्ड, क्लोज जो मतलब बंद है, क्लोज मतलब बंद, बंद, क्लोज मेंबर, जो है ना क्लोज मेंबर से हो, ठीक है। जैसे ये हो गया, जैसे ये हमारी होती, ठीक है। तो सुनो मेरी बात है ना, आप टेंशन मत, जो क्लोज मेंबर होता है आप उसको याद रखो, वही हमारी रिंग है, ठीक है। जिसको नहीं पता वो इसे याद रखेगा, ठीक है। तो क्लोज मेंबर जो होता है, जैसे है ना, अब मेरी बात सुनो, अब ना इसका ऑर्डर आता है रिंग की स्टेबिलिटी का, ऑर्डर ऑफ, ऑर्डर किसका, रिंग की स्टेबिलिटी का, ठीक है भाई। तो वह ऑर्डर कुछ इस तरीके से सुनो भाई, है ना, 6 5 7 8 4 3, ठीक है, ठीक है। ये ऑर्डर है, ये किसके अंदर, जीओसी के अंदर, मैं जीओसी के अंदर बताऊंगा, ठीक है। वैसे ही आप याद करो तो आप करो 6 5 7 8 4 3, ठीक है, ठीक है भाई। तो एक रिंग का होता है, तो रिंग में क्या होगा ये आप याद रखें, ठीक है। अब सुनो और मैं बताऊँगा आपको, ठीक है। दूसरा जो हमारा होगा वो किसका, फंक्शनल ग्रुप का, फंक्शनल आइसोमर, ठीक है, फंक्शनल आइसोमर, ठीक है भाई साहब। बस में क्या होगा, डिफरेंट क्या होगा भाई साहब, वही फंक्शनल ग्रुप, ठीक है भाई। उस तरीके से आप लोग सोच सकते हो। फंक्शनल ग्रुप आपको मैं ना ये आगे बताऊंगा, रेफर मतलब आगे है, थोड़ा आगे, ठीक है, आगे है, टेंशन मत लो, ठीक है, रेफर आगे। अब देखो सुनो और सुनो, इसके बाद तीसरी चीज़ पर अपन बात करने जाना है, वो कौन सी भाई हमारी, अब सुनो ना, इसके बाद अपन किसकी बात करेंगे, है ना, मेटामेरिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये तो भाई इतना ज़्यादा जरूरी है, सुनो इसको मैं बता भी रहा हूँ, ठीक है। मेटामेरिज्म स्टार मार्क कर दिया मैंने, ठीक है। मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म, ठीक है। तो मेटामेरिज्म आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब सुनो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है भाई, ध्यान से सुनना है ना भाई। अब देखो सुनो, है ना, ध्यान सुना, ठीक है। इसको बता रहा हूँ मैं ना, मेटाबॉलिज्म आइसोमेरिज्म को देखना, नोट कर लो इसे। अब इस नेक्स्ट पेज पे अपन देखना चाहते हैं इसको, ठीक है भाई। अब सुनो ध्यान से, है ना, देखो भाई, अब देखो, है ना, ध्यान से देखना, ये देखो, अब देखो, ठीक है, ये देखो, ये तो अपन बात करें BFG, ब्रिज, ब्रिज फंक्शनल ग्रुप। मैंने बता दिया ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप वाली चीज़ होगी इसमें, ठीक है। सुनो अब ध्यान से, ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप आता है तो वो हमारा क्या होता है, सुनो, याद करना पड़ेगा ये भाई आपको, ठीक है। तो मतलब लेफ्ट एंड राइट में हमारी क्या हो, लेफ्ट एंड राइट में हमारी क्या हो, कार्बन की चेन हो, ठीक है। जो हमारी लेफ्ट और राइट में कार्बन की चेन होगी ना, तो उसको अपन बोलेंगे ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप। बात समझ गए भाई, बात समझ में आई या फिर नहीं आई, ठीक है। ये होता है हमारा ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो लेफ्ट और राइट में हमारी जब कार्बन की चेन होगी ना, तो वो हमारा क्या होगा, ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप होगा, ठीक है। अब वो है ना, मतलब जब हमारा, जब जब ये जब है ना क्या होगा, सुनो मेरी बात, तो ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप समझ गए ना भाई। अब सुनो क्या करना है, ठीक है। जब है ना BFG अवेलेबल होगा, अवेलेबल, जब BFG अवेलेबल इन, BFG जब अवेलेबल होगा ना, तो उस कंडीशन में अपन बोलेंगे उसको क्या, तो वो कंडीशन किसकी होगी भाई, मेटामेरिज्म की, ठीक है, मेटामेरिज्म की, समझ गए भाई। तो वह होती है किसकी कंडीशन, मेटामेरिज्म की, समझ गए भाई। कोई दिक्कत नहीं, तो ये होता है भाई इसके अंदर, ठीक है भाई, समझ गए ना भाई। तो टोटल मेटामेरिज्म कंडीशन क्या है भाई इसके अंदर, ठीक है। तो मेटामेरिज्म कंडीशन बस यही है हमारा, है ना, BFG अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। तो अब सुनो, ब्रिजिंग फंक्शन ग्रुप हमारा अवेलेबल होना चाहिए, और मैं बताऊँ अच्छे से, ठीक है। बस ये आपको याद रखना है भाई साहब, ठीक है। लेफ्ट एंड राइट में हमारी क्या होगा, कार्बन चेन, ठीक है। मैं इसको कैसे याद रखता हूँ, सुनो चीज़ें इसकी भाई साहब। इसको याद करने का तरीका है भाई साहब हमारा, लेफ्ट राइट में क्या, BFG, ठीक है। तो लेफ्ट राइट में हमारा क्या होना चाहिए, ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप, तो LRP, ठीक है। लेफ्ट राइट में हमारा क्या होना चाहिए, कार्बन चेन होनी चाहिए, ठीक है।
तो LRB से, और उसको अपन क्या बोलते हैं, BFG बोलते हैं। तो ये BFG का हो गया, और लेफ्ट राइट में हमारी कार्बन चेन होगी, ये वाली दूसरी चीज़ हो गई, ठीक है भाई। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसकी क्या हो गई भाई, ट्रिक हो गई। तो कोई समझ में आ गया ना बात भाई, सब ठीक है भाई। लेफ्ट राइट में कार्बन चेन देख लेना, और बाकी से क्या बोलते हैं अपन, BFG बोलते हैं भाई, क्लियर। अब सुनो, ध्यान से सुनो भाई, ठीक है। अब ध्यान से सुन लेना मेरी बात को, ठीक है भाई साहब, ठीक है। अब सुनो, जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ मैं, ना एक फेमस एग्जांपल है इसका, कौन सा वाला, हमारा जो होता है हमारी पर ऑक्सी जो हमारी लिंकेज हो रही होती है ना, पर ऑक्सी लिंकेज, तो उसका मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो देखो हमारा उसमें क्या होता है, देखो सुनना, ठीक है। जैसे करके हमारी पर ऑक्सी लिंकेज है ना भाई, सुनो। तो भाई इसमें अपन क्या करेंगे, सुनना भाई ध्यान से, है ना, ध्यान से सुन लीजिए क्या करना है इसमें भाई सब, ठीक है। तो जैसे ये इसके है ना, इसमें इधर कार्बन है, इधर कार्बन है, तो ये कंडीशन किसकी होगी, हमारी मेटाबॉलिज्म की होगी, मेटाबॉलिज्म की होगी, समझिए भाई। तो इस तरीके से, क्लियर भाई। अब देखो और अच्छे से देखो, है ना, और अच्छे से देखो, ठीक है भाई। जैसे एक इसका एग्जांपल, जैसे मैंने लिए एक इसका एक और एग्जांपल है C4H8O, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये वाली चीज़ होती है हमारी O दिस, ठीक है। तो ये हमारा इधर वाला पार्ट, और ये हमारा एक इधर वाला पार्ट, तो इसको भी अपन बोल लेंगे, ठीक है। इस तरीके से करते हैं भाई अपन, ठीक है। ये होता है हमारा मेटाबॉलिज्म, ठीक है भाई। यहाँ अभी तो वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म यहीं तक रखते हैं भाई साहब, ठीक है। इसके आगे का जो पार्ट है वो है ना, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन दिए हुआ है, ठीक है। तो राधे राधे भाई, अपने चैनल को भाई देखो सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है भाई साहब, सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है भाई। राधे राधे, ओके भाई।